नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की प्यारी सी कहानी को। माँ, दीदी के लिए इतने सुंदर झुमके। मैं कब से अपने लिए छोटे से टॉप्स मांग रही हूँ। आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मजली, देख, बेटा वो कितने दिन की है इस घर में। ब्याह हो जाएगा, चली जाएगी ससुराल। वहाँ कैसे लोग मिलते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते कि नहीं। माँ बाप के घर ही अरमान पूरे कर लेने दे उसे। चुप हो गई मैं, यानी मजली। माँ ठीक ही कहती है, मेरा क्या, बाद में ले लूंगी टॉप्स, जब तक और नए फैशन के आ जाएंगे। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे मजली सुन तो, देख, छोटी ना जाने कौन से स्टाइल से चोटी करवाना चाह रही है। भाई, हमसे तो नहीं बनती ऐसी चोटी। तू कर दे इसकी चोटी। कैसे रो रो के हलकान में रो रही है। अपनी किताबें टेबल पर रख दी। कॉलेज का पहला घंटा यानी होम साइंस का घंटा मिस हो गया। ये आज की बात नहीं है, बचपन से भुगत रही हूँ। अगर मैं बड़ी दीदी और छोटी के बीच की हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर। वो बड़ी है तो उसकी बात मानो, और वो छोटी है तो उसकी जिद मानो। क्या दीदी इसकी चोटी नहीं कर सकती? नहीं, वो तो मेहमान है, उसे ससुराल जाना है। सारे सुख मायके में ही भोग ले। इसका मतलब सारा त्याग मजली के हिस्से में। मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हे भगवान, कोई बच्चा मझला ना हो, बड़ा हो या छोटा हो। पहला बच्चा होने के कारण दीदी घर भर की जान। कोसा तो किसी ने नहीं मुझे। आजाद विचारों के लोग हैं घर में। लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते हैं। स्वागत मेरा भी हुआ, पर मेरे पीछे पीछे छुटकी चली आई। पता नहीं क्या थी उसे इतनी जल्दी। मैं 1.25 साल की ही तो थी, बस तब से मझली बनकर रह गई। ऐसा नहीं है कि मुझे घर में प्यार ना मिलता हो, पर मैं महसूस करती कि मेरे हिस्से का प्यार बड़ी और छोटी हड़प रही हैं। दीदी की उतरन मेरे हिस्से में आती। कपड़े, जूते, बस्ता, किताबें, सब दीदी का यूज किया हुआ सामान मेरे नसीब में। मैं जब नए कपड़ों के लिए मचलती तो माँ मुझे दुलारती, प्यार करती, कहती, मेरी बिट्टो रानी, कितनी सुंदर फ्रॉक है, गुलाब के फूल बने हैं। तेरी दीदी की नई फ्रॉक में ऐसे फूल नहीं बने हैं। मैं भोली खुश हो जाती, क्या हुआ, फ्रॉक दीदी की है, नई सी तो लगती है। खुश होकर पहन लेती। माँ मेरी समझदारी के गुण गाया करती थी। माँ दूध के 3 ग्लास तैयार करती। पूरा ग्लास का दूध खत्म करना दीदी के लिए जरूरी था। डॉक्टर की हिदायत थी। छोटी को दूध बहुत पसंद था। अपने ग्लास का पूरा दूध गटकने के बाद और दूध के लिए मचल जाती। फिर वही होता जो हमेशा हर बात पर होता आया है। मैं अपना ग्लास उसे पकड़ा देती। पकड़ा क्या देती, देना ही पड़ता था। धीरे धीरे 2 वाक्य मेरे जीवन में जोंक के जैसे चिपक गए। पहला, वो बड़ी है ना। दूसरा, वो छोटी है ना। इन वाक्यों ने मेरा जीवन दूभर कर दिया। कुंठा पसर गई मन में। इस घर में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। घर के भीतर ही क्या, घर के बाहर भी मैं बड़ी और छोटी के बीच बौनी ही रहती। कुंठा का आकार यूं विकसित हुआ कि घर में किसी को कानो कान खबर ना लगी। जैसा चलता था वैसा ही चलता रहा। बड़ी छोटी के बीच मैं उसी तरह बस पिसती रही। कब मेरी आवाज बंद हो गई, कब मैं हंसना भूल गई, मुझे खुद याद नहीं रहा। मौन और कुंठा, 2 विश्वस्त मेरे दोस्त बन गए। फिर एक दोस्त और मिला, विद्रोह। घर में अपने प्रति होने वाले अन्याय के प्रतिरोध में विद्रोह की डगर पकड़ ली मैंने। मनमानी करना, माँ की बातों को अनसुनी करना, बात बेबात छोटी को डांटना, जो काम कहा जाए उसके विपरीत करना। नतीजा, माँ बाप का बीपी हरदम बढ़ा रहता। घर की अशांति से वे बीमार रहने लगे। मेरा इरादा माँ को परेशान करने का बिल्कुल नहीं था। मैं चाहती थी मेरे इस अप्रत्याशित आचरण से वे चेत जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरे भीतर का कुहासा और गहरा होने लगा। मैं अपने आप को नितांत अकेली पाती। कोई भी मुझे प्यार नहीं करता।
इस घर की अनेक बेकार चीजों में मैं भी एक हूँ। बेचैनी सी रहने लगी, हताशा भावी हो गई मन पर। अवसाद ने घेर लिया मुझे। इसी अवसाद के रहते कभी मन डूबता, कभी विद्रोही हो जाता। विचार, दिमाग, दृष्टि, व्यवहार सब असंतुलित हो जाते। अपने कॉलेज के एनुअल फंक्शन में पहनने के लिए दीदी सिल्क की साड़ी लाई थी, पिंक कलर की। मैं वही साड़ी पहनकर अपने कॉलेज चली गई। जब मैं कॉलेज से लौटी तो माँ का रौद्र रूप देखा। दीदी की आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। मुझे देखते ही माँ ने मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। मैं हतप्रभ हो गई। मेरे छोटे से अपराध पर इतना बड़ा अपमान। थप्पड़ सीधा दिल पर लगा जाके। क्या घर पर और अच्छी साड़ियां नहीं थीं? दीदी उन्हें नहीं पहन सकती थीं? क्या मेरा इतना भी नहीं हक है इस घर पर? मन कसैला हो गया। कोरे कागज पर ना जाने क्या क्या लिखकर काटती रही। फिर एक लाइन लिखी, ऐसी बेगैरत जिंदगी से मरना अच्छा है। साड़ी चेंज की, साड़ी को तह किया और तह के बीच में ना जाने वह कागज भी चला गया। साड़ी दीदी के अलमारी में रखकर मैं आ गई। घर में सब लोग सामान्य थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा घायल मन तड़प रहा था, आंखें रो रही थीं। बिना खाना खाए मैं अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर पड़ी पड़ी रोती रही। कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। कोई दरवाजा पीट रहा था। आंखें खोली तो सूरज की किरणें कमरे में उजाला फैला रही थीं। उठकर जैसे ही दरवाजा खोला, मेरी माँ मुझसे लिपट गईं, कसकर मुझे बाहों में भर लिया। उनके आंसुओं से मेरा कंधा भीग गया। मुझे माफ कर दो बिट्टू। बिट्टू, जाने कितने सालों के बाद ये शब्द उन्होंने मुझे बोला। अगर मैंने तेरे साथ में अन्याय किया हो तो तूने ऐसा सोचा भी कैसे? माँ के लिए तो उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं। फिर भी तू मुझे अपराधी समझे तो मुझे सजा दे, अपने को मत दे। माँ रोती जा रही थी और ना जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। मैंने उनके हाथों में वो कागज देखा। दीदी और छोटी मेरे गले में अपनी अपनी बाहें डालकर मुझसे चिपक कर रो रही थीं। हम चारों के आंसुओं की गंगा में मेरा ना समझ अन्याय बह रहा था। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।